हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हर वर्ष 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता देना चाहूँगा कि इस वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का आयोजन नीदरलैंड में होना था, किंतु ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक इसे अब एक्सटेंड कर अक्टूबर में कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस दिन के बारे में और इससे जुड़ी महान हस्तियों के बारे में। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल 2 टाइप्स के मीडिया पाए जाते हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बट शुरुआत में केवल प्रिंट मीडिया ही काम किया करती थी, जिनका कि मेन मोटो वर्ल्ड को एक छत के नीचे बांधना था और छोटी से बड़ी खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम होली रोमन एम्पायर में 1605 ईस्वी को जोहान कार्लोस के द्वारा स्ट्रासबर्ग सिटी में किया गया था। पहला न्यूज़पेपर कौन सा था ये मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट कर इसका आंसर बताइए। अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत में इसकी शुरुआत जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में हिकीस बंगाल गैजेट के नाम से पब्लिश किया गया था, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। ये जो आपके सामने शख्स दिखाई दे रहे हैं, जेम्स अगस्टस हिकी की एक फ़ाइल फ़ोटो है और यह भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर हिकीस बंगाल गैजेट के एक कॉपी है। इसके बाद प्रेस धीरे धीरे बंगाल के बाद मद्रास के बाद बम्बई में पब्लिश किया गया। आप इसको याद रखने के लिए उल्टा भी बनाकर भी याद रख सकते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए इंडिया में प्रिंट मीडिया को पब्लिश किया गया था, बट प्रिंट मीडिया के थ्रू हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को ढेरों हेल्प मिली। शुरुआत से ही प्रेस को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उस समय कैपिटलिज्म, इम्पेरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का होड़ था। ऐसे में वे लोग प्रेस फ्रीडम को कर्व करना चाहते थे। तो आइए देखते हैं प्रेस में एवोल्यूशन कैसे कैसे आया। फर्स्ट वन, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 ईस्वी, जिसमें कि लॉर्ड वेल्सली ने प्रेस पर फ्रांसीसी आक्रमण के भय से वार के टाइम पर ढेरों सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। सेकेंड वन इज लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 ईस्वी में आया, जिसमें कि जॉन एडम्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि आप ऐसे ही कुछ नहीं छाप सकते हैं, कुछ भी छापने से पहले आपको लाइसेंस लेनी होगी। उस टाइम राजा राम मोहन राय की मीरात उल अखबार पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि अंग्रेज जज द्वारा एक भारतीय प्रताप नारायण दास को कोड़े लगाने की सज़ा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस बर्बरता के खिलाफ राय ने एक लेख लिख दिया था। थर्ड वन इज प्रेस एक्ट ऑफ 1835, जिसे कि लॉर्ड मेटक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि मेटक्लिफ प्रेस से ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन मुक्त कर देते हैं, जिससे कि प्रेस की ढेर सारी कंपनियां खुलने लगती है। इस वजह से मेटक्लिफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से भी जाना जाता था। बट उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स कर इंग्लैंड में विक्टिम बनाकर निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर से 1857 में प्रेस पर ढेरों सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं और उसके बाद 1867 में एक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, जिसमें कि बोला जाता है आप अगर कुछ भी प्रिंट करते हैं तो पहले आपको एक कॉपी लोकल गवर्नमेंट को 1 मंथ पहले देनी होगी। उसके बाद 1878 में एक वर्नाकुलर एक्ट आता है, जिसमें कि यह बोला जाता है कि जितने भी लोकल न्यूज़पेपर हैं उनसे एक बॉन्ड भरवाओ और सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ, और ऐसा नहीं करने वालों की प्रेस को बंद कर दो। बंद और कार्रवाई करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था, जिसमें कि ढेरों सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले, क्योंकि ये सारे रूल लोकल न्यूज़पेपर पर लगाए गए थे, ब्रिटिशर्स पर नहीं। हालांकि कुछ समय बाद लॉर्ड रिपन द्वारा इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद भी ढेरों सारे एक्ट लाए गए, जैसे कि कॉन्फिस्केट प्रेस प्रॉपर्टी एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910, जिसे कि रिवीजन ऑफ वर्नाकुलर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान प्री सेंसरशिप अमेंडमेंट इन प्रेस इमरजेंसी एक्ट। इसके अलावा भी ढेर सारे पत्रकारों को मार दिया जाता था,
या जेल में बंद कर दिया जाता था। इन तमाम दिक्कतों के बाद 1976 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का गठन किया गया, जिसमें पूरी दुनिया से 44 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए, जिनका मिशन प्रेस की आज़ादी को बढ़ावा देना था इंटरनेशनल लेवल पर। और इसमें ढेर सारे मोटो को भी मद्देनज़र रखा गया, जैसे कि सेंसरशिप, डेवलपिंग कंट्रीज़ ह्यूमन राइट्स, और लास्टली 1993 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की घोषणा कर दी। यूनाइटेड नेशन के अनुसार यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत, प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, प्रेस की स्वतंत्रता पर बाहरी तत्वों के हमले से बचाव और प्रेस की सेवा करते हुए मारे गए या जिन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, ऐसे ही पत्रकारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और यूनेस्को द्वारा 1997 से प्रति वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर गिलोर्मा कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया जाता है। यह प्राइज उस व्यक्ति या संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हों। पहली बार ये प्राइज 1997 में चाइना के गाओ यूं को दिया गया था और 2019 में म्यांमार के वा लोन और क्याओ सो ओ को मिला था। अब तक किसी भी भारतीय पत्रकार को यह अवार्ड नहीं मिला है। पहली बार अवार्ड प्रेस फ्रीडम डे का आयोजन 1998 में इंग्लैंड के लंदन शहर में होस्ट किया गया था। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का एक अलग थीम होता है, जिसका 1998 में थीम था प्रेस फ्रीडम इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और 2020 में इसका थीम जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर है, और सब थीम सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया वर्कर्स, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस, जेंडर इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया है। हालांकि ऐसा ही अन्य दिनों की तरह यह भी एक रस्म अदायगी होती है और पत्रकारों की वास्तविक स्थितियों को बदलने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बिकॉज इतने के बाद भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के अनुसार वर्ष 2018 में अपना काम करते हुए लगभग 95 पत्रकार मारे गए थे। मैं इस वर्ल्ड मैप के थ्रू पत्रकारों की स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, यहाँ जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है वहाँ प्रेस की स्थिति अंडर वेरी सीरियस सिचुएशन में आती है, जिसमें कि चाइना, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया जैसे देश आते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ प्रेस को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। और अब आपको इस मैप के माध्यम से वो कंट्री जो अंडर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं उसे दिखाना चाहूँगा, जिसे रेड कलर से मार्क किया गया है। इसमें रसिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हमारे कंट्री इंडिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि हमारे कंट्री में प्रेस को बहुत स्वतंत्रता दी गई है। इनफैक्ट संविधान के आर्टिकल 19 भाग 1 के तहत प्रेस को स्वतंत्रता की आज़ादी भी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पोलराइज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, इन्वायरमेंटल एंड सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर की जाती है। और इंडियन प्रेस को वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में 142 रैंक दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्लियरली ये बात बताई है कि इंडिया की रैंक इन्होंने ख़राब करी है सिंपली एक रीज़न के वजह से, और वो है कश्मीर। सिंस कश्मीर देश का काफ़ी बड़ा रीजन है, वहाँ पर रिपोर्टर्स का जो एक्सेस है काफ़ी हद तक लिमिटेड है। आर्टिकल 370 हटने के वजह से मीडिया के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कश्मीर में वो सही नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार टॉप 5 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर भी वीडियो कवर करें तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।